हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए क्लास 10 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड जिसका कोड है कोड नंबर 041 का पेपर सॉल्यूशन लेके आया हूँ। सेक्शन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर a and b are written as a x cube y square and b equal to x y cube where x and y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integers by LCM AB is। सोल्यूशन इसका होगा LCM ऑफ a and b। तो a हमारा है x क्यूब y स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, और b है हमारा एक्स वाई क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर मैक्सिमम 3 बार x है, नीचे 1 बार, तो x क्यूब वाई क्यूब एलसीएम हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ ए बी होगा हमारा एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्यूब बराबर एक्स की पावर 4 वाई की पावर 5, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाती हैं। अब ए बी को जब डिवाइड करेंगे एलसीएम ऑफ ए बी से, तो आएगा एक्स की पावर 4 इन वाई की पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3 y की पावर 3, तो रहेगा x की पावर 4 y की पावर 5 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 3 y की पावर 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 3, क्योंकि डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, और y की पावर 5 माइनस 3, और इसका सोल्यूशन आएगा x पावर 4 में से 3 गया, केवल x बचेगा, 5 में से 3 गया 2, xy2। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स एच। ये जो इक्वेशन दी है, तो इसके फर्स्ट ऑप्शन है 2 0 1 0 एंड 0 इज 3, और थर्ड है सी है 1 0 एंड 0 इज 4 नो 0, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा 1 0 एंड द 0 इज 3। The given pair of linear equation is non-intersecting. Which of the following statement is true? First है a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। सेकेंड है a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to not c1 by c2। तो यहाँ पर क्या है, जो नॉन इंटरसेक्टिंग है मतलब पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to not c1 by c2। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसका सबसे पहले सोल्यूशन करके फाइंड करेंगे। जो हमारा इक्वेशन है 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, सोल्यूशन क्या होगा, 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 सबसे पहले नोट कर लेंगे। तो जब a बराबर 9, b बराबर माइनस 6, c बराबर माइनस 2 है, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4, इसी फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो b की जगह माइनस 6 माइनस 4 इंटू ए की जगह 9 इंटू माइनस 2, तो 36 प्लस 72। सॉल्व करेंगे तो d बराबर 108। तो यहाँ पर d क्या है, ग्रेटर है 0 से, तो क्या होगा, सो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 APS हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, दैट डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म इज। सोल्यूशन में फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP -1 है, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP -8। कॉमन डिफरेंस बोथ का हमने D माना क्योंकि सेम है। डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म A4 माइनस B4, क्योंकि ये फर्स्ट AP है, ये सेकंड AP है। A4 में क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3D माइनस 8 प्लस 3D। सॉल्व करेंगे 3D कैंसिल हो जाएगा, कि ये प्लस का है, ये माइनस प्लस माइनस है, तो -8 और माइनस माइनस ये +8 आ गया था, तो -1 प्लस 8 यहाँ रिमाइंडर आएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7, यही हमारा आंसर होगा। तो कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर बोथ फोर्थ टर्म इज 7 होगा,
यही हमारा आंसर होगा। और जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, क्योंकि सी में क्या दे रखा है, 7। क्वेश्चन नंबर 6 है द फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। जो सोल्यूशन होगा 2, -3 ए है और बी है। तो हमने सपोज किया लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस इज के रेशियो 1। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई इज 0। क्योंकि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है तो वाई इसको टच ही नहीं कर रहा होगा, वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो वाई बराबर होगा KY2 + Y1 अपॉन K+1। सॉल्व वैल्यू पुट करेंगे 0/1 K × 6 ± 3 अपॉन K+1। तो ये आ जाएगा 0 × K+1 बराबर 6K - 3। तो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा 6K - 3। तो 3 = 6K, तो 3/6 = K = क्या होगा, 1:2। आंसर जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1:2। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स वाई इज 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका ऑप्शन सोल्यूशन होगा, जब सोल्यूशन करेंगे डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 5 = 0 - x² + 0 - y² स्क्वायर ऑन बोथ साइड 25 = x² + y²। If x बराबर 0 then y² = 25, y बराबर 5 यूनिट। If y = 0 then x² = 25, x बराबर 5 यूनिट। There are 2 points lie in the third quadrant। यही हमारा आंसर होगा। तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है इन द ट्रायंगल ABCD पैरेलल AB AB बराबर A, D बराबर X, B बराबर B एंड EC बराबर C, एक्सप्रेस X इन द टर्म ऑफ ABC। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। सोल्यूशन में यह D पैरेलल AB है, तो इन द ट्रायंगल ABC एंड DEC एंगल C बराबर C, A बराबर D, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल कॉमन एंगल। तो ये सिमिलर हो गया बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो हमें पता है व्हेन टू ट्रायंगल आर इन द सेम रेशियो देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम रेशियो। तो क्या होगा, AB/DE = BC/EC। सॉल्व करेंगे तो A/X = B + C/C। इनकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब AC बराबर होगा X प्लस ब्रैकेट में B + C। अब इसका जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो ये मिला। अब हमें x = निकालना है तो ये इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा AC/B + C, मतलब x = AC/B + C। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, AC/B + C। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड chord PQ मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट PR एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, फाइंड द एंगल मेड बाय द chord एट द सेंटर। सोल्यूशन में हमें दिया हुआ एक सर्कल जिसका सेंटर O है, कॉर्ड PQ है जिसमें हमारा OP क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, और PR टेंजेंट है ऑफ द सर्कल। तो एंगल OPR = क्या होगा, 90 डिग्री। क्योंकि हमें पता है जो थ्योरम होती है, अगर कोई टेंजेंट ड्रॉन होगी रेडियस पर तो वो परपेंडिकुलर होती है। एंगल OPR बराबर क्या होगा, एंगल OPQ प्लस एंगल QPR। अब एंगल OPR हमारा 90 डिग्री है, बराबर एंगल OPQ प्लस एंगल QPR 50 डिग्री है। अब 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू एंगल OPQ। एंगल OPQ बराबर 40 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो एंगल OPQ बराबर एंगल OQP, क्योंकि ट्रायंगल में इक्वल रेडियस है तो इक्वल अपोजिट इन द ट्रायंगल इक्वल साइड अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल होगा। अब इन द ट्रायंगल OPQ
एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी बराबर 180। क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब जो एंगल पी ओ क्यू होगा प्लस 40 बराबर 180 डिग्री, तो क्या आ जाएगा? एंगल पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। सॉल्व करेंगे, एंगल पी ओ क्यू बराबर 100 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब जो सेंटर पे बनना एंगल वो 100 डिग्री होगा। हेलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, अ क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। इफ पी क्यू बराबर 12, क्यू आर बराबर 15 एंड आर एस बराबर 14, फाइंड द लेंथ ऑफ एस पी। सोल्यूशन फॉलोइंग वे में होगा। अगर हम बात करते हैं पी क्यू आर एस, तो ये सर्कमस्क्राइब है सर्कल। तो जब भी क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस जो ड्राउन है सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, तो हमें पता है जो सम ऑफ अपोजिट साइड होगा क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल। देयरफॉर क्या हो जाएगा? पी क्यू प्लस आर एस बराबर क्या होगा? पी एस प्लस क्यू आर। इन दोनों का सम इक्वल होगा। वैल्यू पुट कर देंगे तो पी क्यू की जगह 12, आर एस की जगह 14, क्यू आर की जगह 15 और पी एस की जगह पी एस, क्योंकि पी एस हमें फाइंड करना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे, इधर 26 हो जाएगा, ये प्लस में है 15 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा इक्वल टू पी एस। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11 इक्वल टू पी एस, या पी एस बराबर 11 सेंटीमीटर। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पी एस बराबर 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, फाइंड द कॉस थीटा। तो इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सोल्यूशन फॉलोइंग वे में करके करेंगे। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन को इस तरफ लाएंगे, रिप्लेस करेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब कॉस का स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा अंडर रूट, तो मतलब कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फिर जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसका अंडर रूट निकलेगा नहीं, बी स्क्वायर का अंडर रूट बी आ जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रैकेट में सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू। सॉल्व करेंगे हम तो मिलेगा। सबसे पहले सोल्यूशन में क्वेश्चन को नोट कर देंगे, उसके बाद सेक ए को हम 1 अपॉन कॉज ए लिख सकते हैं, प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, tan ए को लिख सकते हैं ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस साइन ए पहले से ही है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर कॉज ए है, तो ऊपर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट क्लोज हो गया। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, ए प्लस बी यहाँ है, ए माइनस बी यहाँ है, तो आइडेंटिटी यूज होगी, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉज स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज करके पुट कर देंगे। अब उसके बाद में कॉज ए इंटू कॉज ए, कॉज स्क्वायर ए के इक्वल होगा, कॉज ए से कॉज ए कैंसिल हो गया, तो हमें आंसर आ गया कॉज ए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो है कॉज ए, वही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, फाइंड द सन्स एलिवेशन एंगल हमें फाइंड करना है। सोल्यूशन फॉलोइंग वे में होगा। सोल्यूशन में सबसे पहले हाइट ऑफ पोल हमें 6 मीटर दिया है, लेंथ ऑफ शैडो 2√3 मीटर, लेट द एलिवेशन एंगल भी थीटा। ये डायग्राम ड्रा कर लेंगे। तो इसके बाद हमें इसमें देखा कि सी पर हमने थीटा दिखाया है, ये 6 मीटर हाइट है,
2√3, ये BC हो गया। तो इन द ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC, तो AB हमें 6, tan थीटा इक्वल टू AB हमें 6 दिया है और BC हमारा 2/√3 है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कट गया, तो 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं और अपान में सिर्फ √3 होगा। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा बराबर √3 आ गया। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री आंसर, यही हमारा आंसर होगा। एलिवेशन एंगल 60 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज। सॉल्यूशन में फर्स्ट हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr यूनिट। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू πr² यूनिट। अब हमें गिवन क्या है कि दोनों इक्वल हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन πr² इक्वल टू 2πr। अब जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिखेंगे πr इंटू r, अब इक्वल टू 2πr, ये πr इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2πr अपॉन πr से πr कट गया, तो r इक्वल टू क्या आ गया, 2 यूनिट, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड ए सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन द एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 16 and 12 मीटर इन ए लोकेलिटी। इफ द रेडियस ऑफ न्यू पार्क, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यू पार्क। तो हमें रेडियस ऑफ न्यू पार्क यहाँ पर फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में फर्स्ट हम लिखेंगे द डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कुलर पार्क 16 मीटर, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कुलर पार्क क्या होगा 16/2, क्योंकि डायमीटर की हाफ रेडियस होती है, r1 बराबर 8 मीटर आ गया। डायमीटर ऑफ सेकंड सर्कुलर पार्क 12 मीटर, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कुलर पार्क 12/6, तो r2 हो गया हमारा 6 मीटर। अब अगर हम देखते हैं तो लेट द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर को हमने कैपिटल R मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, एरिया ऑफ न्यू पार्क इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क, पाई कैपिटल R² बराबर पाई स्मॉल r1² प्लस पाई स्मॉल r2²। पाई दोनों में कॉमन ले लिया तो बचेगा पाई r² इक्वल टू पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2, r1² प्लस r2²। पाई से पाई कट गया, r बराबर आएगा √r1² प्लस r2²। वैल्यू पुट करेंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा √8² प्लस 6²। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो r इक्वल टू क्या आ गया 100, r इक्वल टू क्या आ गया 10 मीटर। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, द रेडियस ऑफ न्यू पार्क इज 10 मीटर। 16 है, देयर इज ए ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a यूनिट circumscribing a red circle. Jaydev is asked to keep a dot on the observed board. तो find the probability that he keeps the dot on the green region. सॉल्यूशन में फर्स्ट हम लिखेंगे साइड ऑफ ग्रीन स्क्वायर इक्वल टू बोर्ड 2 यूनिट। अब रेडियस ऑफ द रेड सर्कल 2a/2, 2a हमारी डायमीटर होगी, इसका हाफ कर दिया तो a यूनिट सर्कल की रेडियस आ गई जो कि हमारा रेड है, और ये स्क्वायर जो बोर्ड है वो हमारा ग्रीन है। अब एरिया ऑफ रेड रीजन पाई r², r की जगह a रखेंगे तो पाई a² यूनिट। अब एरिया ऑफ ग्रीन रीजन साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो 2a का स्क्वायर माइनस पाई a², 4a² माइनस पाई a², तो ये आ जाएगा a² कॉमन ले लिया ब्रैकेट में 4 माइनस पाई² यूनिट। अब द प्रोबेबिलिटी द डॉट ऑन द ग्रीन रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट अपॉन टोटल एरिया। अब a² ब्रैकेट में 4 माइनस पाई अपॉन 4a², a² से a² कट जाएगा, 4 माइनस पाई अपॉन 4, यही प्रोबेबिलिटी होगी डॉट की ग्रीन रीजन में रखने की।
क्वेश्चन नंबर 17 है 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट एंड 4 कार्ड ऑफ स्पेड आर मिसिंग फ्रॉम ए पैक 52 कार्ड. What is the probability of getting black card from a remaining pack? सोल्यूशन में फर्स्ट लिखेंगे नंबर ऑफ मिसिंग हार्ट रेड कार्ड 2 है, नंबर ऑफ मिसिंग स्पेड ब्लैक कार्ड 4 है. रिमेनिंग कार्ड कितना हो जाएगा 52 माइनस 2 प्लस 4, क्योंकि 2 हार्ट और 4 स्पेड मिस हो गए हैं. 52 माइनस 6 46 कार्ड हमारे पास रिमेनिंग बचे हुए हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पैक, मतलब जो कि टोटल है. तो टोटल हमारे पास बचा है 22, क्योंकि ब्लैक होते हैं 13 2 जा 26 और ब्लैक में 4 हमारे मिस हो चुके हैं तो 22, और टोटल हमारे पास जो गड्डी बची हुई है उसमें केवल 46 कार्ड हैं. तो 22 अपॉन 46 सॉल्व करेंगे तो 11/23, या इसी को हम 22 अपॉन 46 भी लिख सकते हैं. दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट हैं. क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन. हाइट इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ गर्ल्स बिलो 144 है, बिलो 145 11, बिलो 150 29, बिलो 155 40, बिलो 160 46, बिलो 165 51. सोल्यूशन फॉलोइंग वे में होगा. सबसे पहले हम हाइट इन सेंटीमीटर और नंबर ऑफ गर्ल्स 2 कॉलम बनाएंगे. 0 to 144, 140 to 145 7, 145 to 50 18, 150 to 155 11, 155 to 160 6, 160 to 165 5. ये जब डेटा बना लिया हमने, उसके बाद जब हम वी सी अबव डेटा वी फाइंड द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज 18, तो जो मॉडल क्लास होगी वो होगी 145 to 150. इसका मतलब हुआ कि जो अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होगी वो 150 होगी. यही हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 19 है अ स्टेटमेंट असर्टेन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट रीजन, चूज द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन. अब स्टेटमेंट होगा टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर. तो इसका जो आंसर होगा हमारा बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए. क्वेश्चन नंबर 20 है स्टेटमेंट असर्शन -5 -5/2 0 5/2 इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. स्टेटमेंट द टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स. जो 20 का सी है ऑप्शन करेक्ट होगा. असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स. यही हमारा आंसर होगा. सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर. जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें लिखेंगे हम फर्स्ट लेट √t इज ए रेशनल नंबर, सो √2 बराबर a अपॉन b. √2 को हम √2 अपॉन 1 भी ले सकते हैं तो आ जाएगा a बराबर b √2. जहाँ पर a और b हमारे को प्राइम नंबर है, इसका मतलब इसमें मोर देन 1 कॉमन फैक्टर नहीं है. अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड, a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर या a स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू b स्क्वायर. इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, सो इट आल्सो डिवाइड 2a फॉर सम इंटीजर. तो मतलब a/2 इक्वल टू आ जाएगा c. अब a बराबर 2c, जब a बराबर 2c है तो जब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो हमें मिलेगा a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर. इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर. b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c स्क्वायर. इट मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, so it is also divide b. Thus 2 is a common factor of a and b.
but this contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1, क्योंकि हमने A को B को प्राइम नंबर माना था। तो contradiction arises by assuming that root 2 is a rational, hence root 2 is a irrational number. Question number 22 है ABCD is a parallelogram. Point P divides AB in the ratio 2:3 and point Q divides DC in the 4:1. Prove that OC is half of the OA. Solution. फर्स्ट हम डायग्राम ड्रा करेंगे ABCD। एक हमारा जो है क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है जिसमें AC और PQ O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरह से डायग्राम हो गया। AB इन द रेशियो 2:3 और Q DC को 4:1 में डिवाइड कर रहा है। प्रूव OC बराबर 1/2A। अब सोल्यूशन में ABCD पैरेललोग्राम है तो AB बराबर CD बराबर A यूनिट हमने मान लिया। फिर पॉइंट P डिवाइड AB इन द रेशियो 2:3। अब द सम ऑफ द रेशियो हमें पता है 2 + 3 = 5 हो जाएगा। सो AP बराबर 2/5A एंड BP बराबर 3/5A। इसको हमने A के टर्म में AP और BP फाइंड कर लिया। अब पॉइंट Q डिवाइड CD इन दी 4:1, इसका भी सम कर लेंगे 5 आएगा। DQ बराबर 4/5A, CQ बराबर 1/5A। अब APO सिमिलर ट्रायंगल CQO बाई एंगल सिमिलरिटी। AP अपॉन CQ इक्वल टू PO अपॉन QO इक्वल टू AO अपॉन CO। ये जब ट्रायंगल सिमिलर है तो तीनों साइड के सेम रेशियो में होंगे, या इसी को हम लिख सकते हैं AP अपॉन CQ इक्वल टू AO अपॉन CO। अब 2/5A अपॉन 1/5A AP और CQ की वैल्यू पुट कर देंगे AO अपॉन OC। सॉल्व करेंगे तो 2A अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन A से A कट गया, 5 से 5 कट गया। AO अपॉन OC इक्वल टू क्या आ जाएगा, मतलब 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो AO को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, AO आएगा 2OC, या OC इक्वल टू क्या आ गया, हाफ बाई OA। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू a circle with center O at a point E on the circle. A tangent is drawn to intersect PA and PB at C and D respectively. If PA बराबर 10 cm, find the perimeter of triangle PCD. ये हमारा सर्कल है AP और BP, ये हमारी दो टेंजेंट हैं, और CD तीसरी टेंजेंट है जो कि सर्कल को E पर इंटरसेक्ट कर रही है। गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रा कर लेंगे। उसके बाद गिवन दैट में लिखा है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट PA PB ड्रॉन टू सर्कल विथ सेंटर O, अनदर टेंजेंट इंटरसेक्ट PA एंड PB एट C एंड D रेस्पेक्टिवली। PA बराबर हमें 10 सेंटीमीटर दिया है। सोल्यूशन में सबसे पहले हमें पता है PA बराबर PB बराबर 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ। AC बराबर CE इक्वेशन 1, क्योंकि ये भी सेम है, मतलब यही है कि फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ। उसी तरह BD बराबर CE, सेम वही थ्योरम होगी। अब ये दो इक्वेशन बन जाएंगी, AC बराबर CE और BD बराबर DE। उसके बाद ट्रायंगल ऑफ पेरीमीटर PCD, PC प्लस PD प्लस CD। PC को PC रहने देंगे, PD और CD को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं CE प्लस CD। अब PC प्लस EC एक साथ लिख लेंगे और PD प्लस ED एक साथ लिख लेंगे। तो अगर हम डायग्राम को देखेंगे तो PC प्लस और PD प्लस ED, ये हमारा PC। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमें EC बराबर AC मिल जाएगा और ED बराबर BD मिल जाएगा। तो PC प्लस AC और PD प्लस BD ये मिल गया।
अब पीसी और एसी को जब सम करेंगे तो एपी मिलेगा और पीडी और बीडी को सम करेंगे तो पीबी। 10 + 10 मतलब कि 20 सेंटीमीटर। तो जो पेरीमीटर होगा ट्रायंगल पीसीडी का वो हमारा 20 सेंटीमीटर होगा। 24 क्वेश्चन का इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3 0 डिग्री से ग्रेटर है a + b और 90 डिग्री से स्मॉलर है, तो हमें a ग्रेटर दैन b है, फाइंड करना है a और b की वैल्यू। यहाँ पर हमें tan a + b = √3 दिया हुआ है, तो tan 60 बराबर होता है √3, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो a + b बराबर क्या आ जाएगा, 60 इक्वेशन 1 है। अब tan a - b जो है हमारा वो 1/√3 दिया है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और a - b = हो गया 30, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया, a में a जुड़ गया 2a और 60 में 30 ऐड हो गया तो ये 90 हो गया। तो 2a = 90 या a = 45। अब जब a = 45 हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे 2 में, तो 45 - b = 30 डिग्री, या फिर b इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, ये इधर लाओगे माइनस हो जाएगा। 45 - 30 = b, या b = हो गया हमारा 15 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। और करके जो क्वेश्चन है 24 में वो है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, फाइंड द वैल्यू ऑफ x 2 cos a² 30 + x sin² 60 - 3/4 tan² 30 = 10। सोल्यूशन हमें यहाँ पर फाइंड करनी है वैल्यू x की। 2 cos a² 30 + x sin² 60 - 3/tan² = 10। तो 2 cos a 30 की वैल्यू होती है 2/1, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3/4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर = 10। तब जब इसमें सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस x यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3/4 इंटू 1/3। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 कट गया, तो सॉल्व करने पर आएगा 2 × 4 = 8 प्लस 3x/4 माइनस 1/4 = 10। अब ये 10 इधर आएगा माइनस हो जाएगा और 3x - 1/4, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 3x - 1 = 2 × 4, क्यों, क्योंकि इधर से जब 4 इधर आएगा तो यहाँ जो 2 बचा था उसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब 3x - 1 = 8। अब 3x = 8 + 1, क्योंकि ये माइनस का 1 इधर आया प्लस हो गया। 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, x = 9/3 या फिर x = 3, यही हमारा आंसर होगा, यही हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 25 का, विथ वर्टेक्स a, b and c ऑफ ट्रायंगल ABC एज सेंटर्स आर्क आर ड्रॉन with radii 14 cm and 3 portion of the triangle so obtained are removed. Find the total area removed from the triangle. तो इसका सल्यूशन, सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो डायग्राम है वो ड्रा कर लिया। यहाँ पर 14 सेंटीमीटर का ये हमें रेडियस दिया है जो कि ट्रायंगल से आर्क काटा गया है। द सम ऑफ 3 एंगल मेक दिस सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। अब सो द एरिया ऑफ 3 पोर्शन ऑफ ट्रायंगल 180/360 πr²। अब यहाँ पर 180/360 मतलब 1/2 हो जाएगा, 22/7, 14 × 14, 11 × 28, 14 2 × 28, 7 1 = 7, 2 × 14, 2 1 = 2, 11, तो 11 × 28 सॉल्व करेंगे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द रिमूव ट्रायंगल। तो यही है हमारा आंसर होगा, वो होगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द एरिया ऑफ अनसेटेड रीजन शोन इन द गिवन फिगर। तो ये हमें 14 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर दिया है और ये 3 सेंटीमीटर छोड़ के ये कुछ डायग्राम है जो कि अनसेडेड है, बाकी ये सेडेड है। सोल्यूशन इसका इस तरह से होगा, साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर, इन द अनसेडेड रीजन सेमी सर्कल एंड आर ज्वाइंट, देन स्क्वायर इज फाउंड। जैसा कि ये स्क्वायर फाउंड हो रहा है विथ साइड 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी जो साइड होगी वो आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, तो क्या 4 सेंटीमीटर विथ साइड 4 सेंटीमीटर। अब जो एरिया ऑफ अनसेडेड रीजन होगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, साइड इंटू साइड प्लस 4 इंटू 1/3, पाई की जगह 3.14, आर स्क्वायर 2 इंटू 2। तो जब सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 4 इंटू 1/2 2 1 जा 2, 2 से 2 कट गया तो 4 2 जा 4 इंटू 6.28, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 16 ही रहेगा। अब जब सॉल्व करेंगे 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 6.28 बराबर 25.112। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 41.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा अनसाइडेड रीजन का एरिया होगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन माइनस कर देंगे, 14 इंटू 14 माइनस 41.12, 196 माइनस 41.12, 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन है सेक्शन सी का हमारा 26, नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, ऑफ विच 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, 84 आर इंटरेस्टेड इन डांस and 108 students are interested in handicraft. For optimum culture exchange, organizer wish to keep them in minimum number of groups such that each group consists of students interested in the same art form and the number of students in each group is the same. Find the number of students in each group. Find the number of group in each art form. How many rooms are required if each group will be allotted a room? Solution में number of student interested in music 60 है, number of student interested in dance 84, number of student interested in handicraft 104 student, number of student in each group। तो इनका जो SCF फाइंड करेंगे 60, 84, 108, इनका SCF निकालेंगे। तो जब SCF निकालेंगे 60 बराबर 2 इंटू 2 3 इंटू 5, 84 बराबर 2 इंटू 2 3 इंटू 7, 108 बराबर 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3। तो तीनों में दो बार कॉमन है और 3 एक बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, SCF बराबर 12, ये SCF हो गया। अब उसके बाद नंबर ऑफ ग्रुप इन म्यूजिक 60/12, 12 5 जा 60, 5 ग्रुप हो गया। अब नंबर ऑफ ग्रुप इन डांस 84/12, 12 जा 12, 12 7 जा 84, 7 ग्रुप, ये डांस का हो गया। नंबर ऑफ ग्रुप इन हैंडीक्राफ्ट 12, 108 को 12 से डिवाइड करा देंगे, 12 9 जा 108, 9 ग्रुप। तो जो टोटल ग्रुप है हमारा वो क्या होगा, जितने ही रूम रिक्वायर्ड होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड बराबर 5 + 7 + 9 बराबर 21 रूम्स की ज़रूरत होगी हमें इस कन्वेंशन को कराने के लिए। अब